नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। कश्मीर तक वंदे भारत, लद्दाख में 1800 km तक फैला सड़कों का जाल। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल बाद बदला विकास का नक्शा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई पटकथा लिखी गई है, जहां कश्मीर तक वंदे भारत पहुंची और लद्दाख में 1800 किलोमीटर सड़कें बनी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास की एक नई पटकथा लिखी गई है, जहां कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का सपना साकार हुआ है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पिछले 7 वर्षों में सड़क विकास ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं। हालांकि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश में रेल पहुंचाने का सपना अभी भी अधूरा है। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लगभग 1800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। हाल ही में जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू के बाद भूतल परिवहन मंत्रालय ने 990 करोड़ रुपए की लागत से लेह बाईपास सड़क बनाने की मंजूरी दी है। मंत्रालय और सीमा सड़क संगठन मिलकर लद्दाख के सड़कों, पुलों और टनलों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन रेल मार्ग से लद्दाख को शेष देश से जोड़ने की योजना आगे नहीं बढ़ा पा रही है। रेल मंत्रालय ने कश्मीर तक रेलगाड़ी पहुंचाने में सफलता हासिल की है, लेकिन लद्दाख तक पहुंचने के लिए सर्वे और विभागीय प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनाने से आगे कुछ नहीं हो पाया। पिछले वर्ष इस परियोजना का सर्वेक्षण पूरा करने के बाद डीपीआर तैयार की गई थी। लगभग 489 किलोमीटर लंबी बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन को सामरिक रेल कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.31 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। इसके बाद से परियोजना के अगले चरण की मंजूरियों का इंतजार हो रहा है। अब हुए सर्वे में इस परियोजना की लागत 1.31 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। लद्दाख के निवासी फिरोज खान का कहना है कि लद्दाख तक रेल पहुंचाना हमारी पुरानी मांग है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण ट्रैफिक प्रभावित होता है। कश्मीर तक रेल पहुंचने से वहां विकास को तेजी मिलती है, लेकिन लद्दाख में रेल पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। लद्दाख के रणनीतिक अहमियत को देखते हुए इस प्रदेश में रेल पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।